ये इससे पहले वाले क्वेश्चन से हार्ड क्यों है? सिंपली बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट। 10⁻9 से ज्यादा अगर तुम्हारा रन टाइम आ रहा है ऑफ एन में, मतलब इससे ज्यादा इटरेशन हो रहे हैं, तो तुम्हारा टीएलई देगा ही देगा ही है। इससे कम ही होना चाहिए, नहीं तो टीएलई हो जाएगा। इसमें वेरिएंस निकालनी है नंबर की रेंज के बीच में, मतलब num1 और num2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सब की वेरिएंस निकालनी है और टोटल रिटर्न करना है। वेरिएंस क्या होती है? उसका पीक और वैली का सम। पीक क्या होता है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए उसके अंदर के डिजिट, और वैल्यू होती है स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए उसके अंदर के डिजिट। इसको हम करेंगे कैसे? अप्रोच जानो। डायरेक्ट 1 बाय 1 करके चेक करने से अच्छा हम पैटर्न ही निकाल लेंगे कि पीक और वैली के पैटर्न कौन से हो सकते हैं। तो हमें पीक और वैली के लिए 3 नंबर चाहिए, ए बी सी, और हम बी से कंपेयर करेंगे। अगर बी ग्रेटर देन ए है और बी ग्रेटर देन सी है तो ये हो गया हमारा पीक, और वैली के लिए बी स्मॉलर देन ए होना चाहिए और बी स्मॉलर देन सी होना चाहिए। तो हम सारे पैटर्न निकाल लेंगे 3 डिजिट नंबर के। तो हम जब ये पैटर्न निकालते हैं तो हमारे पास आता है कि पीक अराउंड 285 आता है और वैली भी हमारे पास 285 आती है। ये टोटल नंबर है पीक और वैली के, कहां से कहां तक? 0 से यहां तक। तो हम एक पैटर्न को उठाएंगे, लेट्स से कि पैटर्न है 1 to 1, ये एक पीक का पैटर्न है, तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे। फिर इसके आगे जितने भी नंबर है ना उन सब में देखो, उससे पहले तो आया ही आया होगा। ये 4000 से पहले 121 कितनी बार आया होगा? तो 824 टाइम्स तो आया ही है ये। और ऐसे ही काम हम सारे पैटर्न के साथ करेंगे। तो इससे होगा क्या? हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम जाएगी पैटर्न टाइम, जो कि हमारा इन दोनों का सम होगा, और उन पैटर्न्स को हम इस नंबर में चेक करेंगे जो कि एट मैक्स 16 डिजिट का हो सकता है, और इसे हम 2 बार करेंगे। इसको कोड में कैसे करेंगे वो देखो एक बार। यूजिंग एल एल इक्वल टू लॉन्ग लॉन्ग। इसका क्या मतलब है? हम सिंपली लॉन्ग लॉन्ग नहीं लिखेंगे बार बार, हम एल एल काम में ले लेंगे शॉर्ट फॉर्म के लिए। स्टैटिक इनलाइन इंट वेव 570। ये 570 क्या है? 25 पीक्स 25 वैली। स्टैटिक का मतलब ये बार बार कंप्यूट नहीं करेगा, ये प्रोग्राम जब तक एग्जिस्ट करेगा ये एक बार कंप्यूट करके रुक जाएगा। फिर हमने एक और इनलाइन फंक्शन बनाया जो खुद को ही एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा तो ये खुद को ही कंप्यूट करके यहाँ पे रख लेगा एक बार में। ये हमारा इंडेक्स है वेव्स का। फिर हम 0 से लेके 1000 नंबर चेक कर रहे हैं, उसमें आर, मिड और लेफ्ट। ये क्या है? तुम मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट वाली डिजिट आ जाएगी, ये लास्ट वाली, इसको हम बोल देते हैं आर। फिर मिड के लिए उस नंबर को डिवाइडेड बाय 10, फिर उसका मॉड्यूलस, ये हो गया मिड। फिर उस नंबर को डिवाइडेड बाय 100 मॉड्यूलस 10, तो ये लेफ्ट वैल्यू आ जाएगी। अब हम सिंपली मिड वैल्यू को चेक कर रहे हैं, क्या मिड वैल्यू लेफ्ट राइट से बड़ा है तो ये पीक है, अगर मिड वैल्यू लेफ्ट राइट से छोटा है तो ये एक वैली है, और वेव्स में हम वो पुट कर दे रहे हैं नंबर, तो ये हमारे पास पैटर्न क्रिएट हो रहा है। फिर हमारा मेन फंक्शन क्या था? टोटल वेव्स का। ए और बी रेंज दे रखी है तुम्हें, तो तुम वेव काउंट निकाल लोगे बी का माइनस वेव काउंट निकालोगे ए माइनस 1 का। ये क्यों? यहाँ पे कितने नंबर इस पैटर्न में आए होंगे, फिर स्टार्टिंग रेंज में कितने आए होंगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो इन दोनों रेंज के बीच के नंबर आ जाएंगे। अब ये फंक्शन वेव काउंट काम कैसे करता है वो देखो।